नमस्कार दोस्तों। आज है 7 जुलाई 2023। 7 जुलाई 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी रिलेटिव फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, अपनी 350वीं ग्रैंड स्लैम एकल जीत हासिल करने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नोवाक जोकोविच। ये है नोवाक जोकोविच। ये ही अभी 350वां ग्रैंड स्लैम एकल जीत हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। विंबलडन 2023 के दूसरे दौर में 70वीं रैंकिंग वाले जॉर्डन थॉम्पसन को हराकर अपनी 350वीं ग्रैंड स्लैम एकल जीत हासिल की है। इसके साथ ही वह रोजर फेडरर 369 और सेरेना विलियम्सन 365 के साथ इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने थॉम्पसन को 6-3, 7-6, 7-5 के स्कोर से हराया। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो हमारा अगला करंट अफेयर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 और 19 जुलाई को। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 युक्त इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया। 12 से 19 जुलाई के बीच प्राप्त लॉन्च होने वाला चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने का भारत का दूसरा प्रयास होगा। चंद्रमा पर लैंडर और रोवर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चंद्रयान 2 मिशन आंशिक रूप से विफल हो गया था। और चंद्रयान 2 आपका जो विफल हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 2019 को 2:43 पे इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये विफल हो चुका था। तो अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, सौर तूफान का एक भाग पृथ्वी के वायुमंडल से कब टकराने की संभावना व्यक्त की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 7 जुलाई को सौर तूफान का एक भाग पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने की संभावना व्यक्त की है। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। नासा के सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला SOHO के अनुसार सूर्य पर एक बड़े सनस्पॉट के उभरने के बाद 2 कोरोनल मास इजेक्शन CME का पता लगाया गया है। इसमें कहा गया कि सौर तूफानों का एक हिस्सा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और शुक्रवार तक पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा सकता है। सौर तूफान उन क्षेत्रों में अरोरा को सुपरचार्ज कर सकते हैं जहां वे दिखाई दे रहे हैं। तो इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आइसलैंड को इस रैंकिंग में सबसे पहला यानी कि फर्स्ट स्थान मिला है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2023 के अनुसार जो शांति के मामले में दुनिया के 163 देशों में से एक है, आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। उसके बाद है डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। वहीं अफगानिस्तान को अंतिम स्थान दिया गया है, जबकि यमन को 162वां और सीरिया को 161वां स्थान दिया गया है। और बात करें यहाँ पे अपने देश भारत की, तो उसको 126वां स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि कौन होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में इस वर्ष के बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के बीच में भारतीय सशस्त्र बल फ्रांसीसी सशस्त्र बल के साथ परेड में भाग शामिल है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक
और आर्थिक सहयोग मजबूत और संबंध मजबूत बनेंगे। तो अगले करंट अफेयर की ओर अब बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। हमारे जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, ये सड़क राज्य परिवहन मंत्री भी हैं। इन्होंने अभी 5600 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शुरू की है राजस्थान में। ये है मैप में है राजस्थान। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपए की कुंजी 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजस्थान में 219 किलोमीटर की कुल लंबाई और 3775 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही मांडले में चंबल नदी पर पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इतना सब कुछ आपको करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत क्षेत्र में एक गैलरी विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन पोर्ट रेल और रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि इंडियन पोर्ट रेल और रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ नौसेना ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। थोड़ा तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का विकास विषय पर एक गैलरी की योजना, विकास, निर्माण और कमीशनिंग के लिए गांधीनगर में भारतीय पोर्ट रेल और रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें समुद्री संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, समुद्री थीम पार्क, मनोरंजन पार्क केंद्र आदि शामिल होंगे। इसमें 4 थीम पार्क होंगे, मेमोरियल थीम पार्क, मरीन और नेवल थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर और मनोरंजन थीम पार्क। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांडों के लिए एसोचैम बिजनेस उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि NMDC को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। भारत की खनन प्रमुख NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। NMDC को खनन क्षेत्र और उसके अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं में महत्वपूर्ण योगदान के लिए खनिज विकास पुरस्कार और नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सुमित देव और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का मुख्यालय है हैदराबाद में। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का नया CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया CEO, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। देवदत्त चंद ने संजीव चड्ढा की जगह ली है। देवदत्त चंद ने मार्च 2021 में से बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मेड इन इंडिया के तहत अक्सर रिवर क्रूज हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमित शाह के द्वारा। ये है अमित शाह, इन्हीं के द्वारा अभी मेक इन इंडिया पहल के तहत अक्सर रिवर क्रूज का लॉन्च किया गया है अहमदाबाद में। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। अक्सर रिवर क्रूज का उद्देश्य लोगों को बेहतरीन सुविधा देना। इस पर एक बार में 125 से 150 लोग सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर।
अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माना पटेल। ये है माना पटेल। इन्होंने ही अभी बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में ओलंपियन माना पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वहीं लिनिशा एके ने महिलाओं की 200 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। नीना वेंकटेश ने भी महिलाओं की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया है। तो यहाँ पर बात की जाए, थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में, जो माना पटेल ने अपना रिकॉर्ड बनाया वो 1 मिनट 3 सेकंड में बनाया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। ईरान जो है देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले SCO में 8 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन का गठन वर्ष 2001 में 6 सदस्य देशों के साथ किया गया था। भारत वर्ष 2007 में इसका सदस्य बना था। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर को। अगला करंट अफेयर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के वैश्विक स्वास्थ्य की समाप्ति की घोषणा किस तारीख की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 5 मई 2023 को। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य के बारे में बताया। WHO का यह कथन महामारी की समाप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और अपना स्वयं का स्वरूप बदल रहा है, जिससे वायरस वैश्विक खतरा बन गया है। 30/2020 में फोर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को इंटरनेशनल फॉरेस्टर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य घोषित कर दिया था। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमिताभ कांत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये है अमिताभ कांत। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने तक के सफर को संदर्भित करती है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज से फायरिंग अभ्यास किया, इसे कौन सा युद्धाभ्यास नाम दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बुलंद भारत एक्सरसाइज। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। भारत ने, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज से फायरिंग अभ्यास किया, इसे कौन सा युद्धाभ्यास नाम दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुलंद भारत एक्सरसाइज। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज से फायरिंग ट्रेनिंग की, इस युद्धाभ्यास को बुलंद भारत एक्सरसाइज नाम दिया गया है। पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन था वो था, नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेश पंत। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर इसका राइट आंसर था। MU नायर को नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, तो देखेंगे पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन था वो है था, नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर था वो था U नायर, ऑप्शन ए। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल
एम यू नायर को नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर राजेश पंत और पहले डॉक्टर गुलशन राय के बाद यह पद संभालने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर ने पहले सेना मुख्यालय में सिग्नल ऑफिसर इन चीफ की भूमिका निभाई थी। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रीय पर्यावरण पूर्वानुमान केंद्र द्वारा विश्व का सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे।